बिहार भूमि सर्वे से रिलेटेड आप लोगों के बीच इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन बना हुआ है। उसी में से एक कन्फ्यूजन है कि फॉर्म को फिलअप कैसे करना है। तो मैं ऑलरेडी एक सेशन बनाया हूं कि आप लोगों को फॉर्म को फिलअप कैसे करना है, बट उस वीडियो में इतना कमेंट आ रहा है कि बार बार पूछा जा रहा है कि यहाँ पर क्या भरें, यहाँ पर क्या भरें, यहाँ पर ये कंडीशन है तो हम लोग क्या भरेंगे। मैं जबकि उस वीडियो में साफ तौर पर भी बतलाया हूँ, बट आप लोग ध्यान से सुने नहीं होंगे। तो इससे सामने आप लोग सुन लीजिए, मैं आप लोग को पूरा बेहतरीन, उससे भी बेहतरीन तरीके से बतलाने का प्रयास करूंगा। और जितना भी पॉइंट में बतला रहा हूँ ये मैं खुद से नहीं बतला रहा हूँ, आप लोग को मैं एक फोटो शेयर कर दूंगा। कानून को मंत्री से मुलाकात के बाद जो है हम ये बात को आप लोग के सामने पेश कर रहा हूँ। तो ये जो जितना भी पॉइंट है, जितना भी फार्म है, मैं आप लोग को बतलाऊंगा। ये सभी जो है जांचने के बाद ही आप लोग को मैं बतला रहा हूँ। एक तो सीओ से मैंने जांच की है कि इसमें क्या भराएगा, और उसके बाद आप सभी लोग जानते हैं कि मौजा दर मौजा कानूनगो पद पर अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, और एक जो है अमीन के पद पर अधिकारी को नियुक्त किया गया है। तो उनके सलाह के बाद ही मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, जितना पॉइंट बतला रहा हूँ उनके अनुसार ही बतला रहा हूँ। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के ये सेशन को स्टार्ट करते हैं। यानी मैं आप लोग को बतलाऊंगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या भरना है और कहाँ से आप लोग को क्या क्या पॉइंट मिलेगा। और उससे पहले मैं आप लोग को बतला देता हूँ, और यदि आप लोग चाहते हैं कि बिहार सर्वे से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर नया नोटिफिकेशन आएगा, सारा पॉइंट आप लोग को मैं समझाने वाला हूं। तो इस चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मैं बताता हूं आप लोग को। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है आप लोग का फॉर्म है। ये फॉर्म को आप लोग को कैसे फिलअप करना है, यहाँ पर रसीद है, तो रसीद के अनुसार मैं आप लोग को बतलाऊंगा। आप लोग को केवाला पर भी मिल जाएगा सारा डिटेल, और यहाँ पर रसीद पर भी मिल जाएगा। तो मैं आप लोग को रसीद के अनुसार समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा, ये है एक फॉर्म। ये फॉर्म जो है अधिकांश जिलों में, यानी अधिकांश जिलों के अंचल में ये फॉर्म को फिलअप किया जा रहा है। बट हमारे यहाँ जो फॉर्म को फिलअप किया जा रहा है वो जो है ये वाला फॉर्म है। तो हमारे यहाँ ये वाला फॉर्म को फिलअप किया जा रहा है। तो दोनों में जो है बात सेम है, बट क्या हो गया है उसमें देखिएगा, यानी यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर रो बना दिया गया है। यानी ये जो लाइन है, ये कॉलम वाला जो लाइन है, यहाँ पर कॉलम और रो दोनों है। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो है केवल कॉलम वाला लाइन खींचा गया है। तो बस दोनों में यही जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी यहाँ पर देखिएगा जो भी यहाँ पर डाटा मांगा गया है जो है सेम टू सेम है। तो उसमें और इसमें कुछ अंतर देखने को नहीं मिलेगा। बस आप लोग को यहाँ पर उसमें खाना बनाया हुआ दिखाई देगा, और यहाँ पर इसी टाइप पर आप लोग को दिखाई देगा। तो चलिए हम लोग जो है ये जो है ज़्यादातर जिलों या अंचल में भरा जा रहा है फॉर्म को, तो हम लोग इसी को भर कर मैं आप लोग को बतला रहा हूँ। तो देखिएगा, सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए पूछ रहा है राजस्व ग्राम। तो राजस्व ग्राम में आप लोग को क्या भरना होगा, यानी हम लोग जो भर रहे हैं ये प्रपत्र संख्या 2 है। ये आप सभी लोग को जानकारी होगा, क्योंकि मैं आप लोग को थंबनेल पर भी लगा दिया हूँ, प्रपत्र संख्या 2 भर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा जाएगा राजस्व ग्राम। तो राजस्व ग्राम में आप लोग को कहाँ बतलाना है। देखिए, राजस्व ग्राम वो होता है, आप लोग आमतौर पर सुने होंगे मौजा का नाम। तो मौजे को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो मौजों के हम लोग कहते हैं राजस्व ग्राम। तो जो आप लोग का मौजा है, यानी जिस मौजे के अंतर्गत आप लोग का भूमि आता है, उसी मौजे का नाम यहाँ पर दर्ज करना है। यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो गया कि क्या लिखना है, यानी राजस्व ग्राम में क्या लिखना है, तो मौजा का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा थाना नंबर। तो थाना नंबर आप लोग को दिखाई देगा। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, तब आप लोग समझिएगा पूरा बेहतरीन तरीके से। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है थाना नंबर। तो यहाँ से आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, थाना नंबर। तो थाना नंबर आप लोगों को कहाँ पता चलेगा, तो मैं आप लोग को बतला रहा हूँ थाना नंबर आप लोग को कहाँ पता चलेगा। तो थाना नंबर, यदि आप लोग के पास रसीद है, रसीद नहीं है तो आप लोग के पास केवाला होगा, केवाला नहीं है तो खतियान होगा। ये तीनों डॉक्यूमेंट में कहीं ना कहीं आप लोगों को मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, तो आप लोग को मिल जाएगा थाना नंबर। तो थाना नंबर यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर मैं आप लोग को बतला देता हूँ। आप लोग रसीद कटवाए होंगे, रसीद होगा तो रसीद पर आप लोग आइएगा। तो थाना नंबर आप लोग को कहाँ मिलेगा, तो आप लोग कहिएगा थाना नंबर जो है यहाँ पर मिलेगा। तो थाना नंबर आप लोग को यहाँ दिखाई देगा, यानी यहाँ पर लिखा है मौजा या थाना संख्या। तो थाना संख्या यहीं पर आप लोग को दिखाई देगा। मैं यहाँ पर ब्लर कर दिया हूँ, ताकि जो है ये प्राइवेसी होता है, तो इसको हम लोग दिखा नहीं सकते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, यहीं पर आप लोग को थाना संख्या देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या फिलअप करना है आप लोग को, तो थाना संख्या यानी थाना नंबर आप लोग को फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा हल्का नंबर। तो हल्का पूछेगा, तो हल्का नंबर यहाँ पर पूछा गया है। तो हल्का नंबर आप लोग को जानकारी नहीं होगा, बट हल्का जो है ये आप लोग को जानकारी होगा किस हल्का के अंतर्गत आप लोग का जमीन आता है। हल्का वो हो जाता है जो पंचायत में अधिकारी बैठते हैं,
यानी आप लोग का अधिकारी जहाँ बैठते हैं वो जो है हल्का नंबर हो जाता है। तो हल्का नंबर अधिकारी बतलाएंगे, हल्का नंबर वाले बॉक्स जो है आप लोग खाली भी छोड़ सकते हैं, आप लोग को याद नहीं होगा तो। अदरवाइज दूसरा जो फॉर्म है, यानी जो हम लोग यहाँ पर फॉर्म देखे हैं, यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया हल्का नंबर हो हल्का का नाम, तो यहाँ पर आप लोग हल्का का नाम दे सकते हैं। हल्का का नाम वही दीजिएगा जहाँ पर कर्मचारी बैठते हैं, यानी कहने का मतलब जहाँ पर आप लोग का पोस्ट ऑफिस है यानी पोस्ट है, तो जहाँ कर्मचारी बैठते हैं उसी का नाम यहाँ पर लिखना होगा। अदरवाइज जिनको जानकारी नहीं है, छेड़छाड़ नहीं करना है, उसको सीधा आमतौर पर आप लोग को छोड़ देना है। उसके बाद आप लोग आइएगा, तो उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिएगा, तो उसके बाद यहाँ पर देखिएगा पुलिस थाना आप लोगों से पूछा गया है। तो पुलिस थाना में आप लोग को क्या करना है, तो पुलिस थाना आप लोग को वही डालना है जिस पुलिस थाना के अंतर्गत आप लोग का जमीन है। यानी आप लोग को क्या बतलाना है, तो पुलिस थाना वो पुलिस थाना बतलाना है जहाँ आप लोग का जमीन है, यानी उस जमीन जो है किस पुलिस थाना के अंतर्गत आता है उसी पुलिस थाना का नाम बतलाना है। तो आप लोग का जो जमीन आएगा जिस पुलिस थाना के अंतर्गत आप लोग का जमीन आएगा वही पुलिस थाना का नाम यहाँ पर दर्ज करना है। उसके बाद यहाँ पर अंचल दर्ज कर दीजिएगा। तो उसके बाद जो है आप लोग को जिला बतला देना है, यानी किस जिला में आप लोग का जमीन है जिसके बारे में आप लोग यहाँ पर विवरण को भर रहे हैं। तो ये आप लोग को समझ में आ गया। ऊपर जो जितना भी डिटेल देना है आप लोग को अपने जमीन के बारे में डिटेल देना है। आप लोग को अस्थायी पता यहाँ पर नहीं पूछा गया, जितना भी पता पूछा गया यहाँ पर, जितना भी आप लोग को फिलअप करना है उस ये सारे जो पॉइंट है ये आप लोग के जमीन के बारे में ही फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखिएगा, इतना हम लोग समझ चुके हैं कि ऊपर में आप लोग को क्या भरना है, राजस्व, ग्राम, थाना नंबर और हल्का नंबर, और क्या पता चलेगा आप लोग को, तो और यहाँ पर जिला और जो है आप लोग को थाना जो है थाना का नाम आप लोग को बतलाना है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे आप लोग यहाँ पर ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि यहाँ जो पॉइंट है ये थोड़ा सा ध्यान से समझने वाला पॉइंट है। यहाँ पर बहुत जो है काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग गड़बड़ कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो एक ऐसा गड़बड़ किए थे कि 7 फॉर्म हमारे यहाँ से ले गए थे और सातों के सातों फॉर्म जो है गलत भर के ले आए थे। ऐसा गलती कर रहे हैं, तो ऐसा गलती आप लोग को नहीं करना है। आप लोग के पास जो है बहुत ज़्यादा समय है, तो आप लोग जो है घबराए हुए आप लोग काम करिए इसका, यानी आप लोग को पूरा जो है शांत दिमाग से इसका फॉर्म भरना है। आप लोग थोड़ा सा घबरा कर फॉर्म भरिएगा तो ये गलत होने का चांस बना रहेगा। तो आप लोग को घबरा कर तो फॉर्म बिल्कुल नहीं भरना है। यहाँ पर देखिएगा आप लोग को पूछेगा रैयत का नाम, तो रैयत के नाम में आप लोग को क्या डालना होगा। यहाँ पर आप लोग को मैं 3 पॉइंट बतलाऊंगा। एक पॉइंट है कि आप लोग जब 4 भाई हैं तो आप लोग कैसे यहाँ पर नाम दर्ज करिएगा। यदि आप लोग इकलौते पुत्र हैं पिता के तो आप लोग कैसे यहाँ पर नाम दर्ज करिएगा। और जो है किसी स्त्री के नाम पर ये जमीन है तो वो यहाँ पर नाम कैसे दर्ज करेगी, तो मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझिएगा। मेन जो कन्फ्यूजन हो रहा है यही सभी लोग का कन्फ्यूजन हो रहा है। तो देखिए यदि आप लोग 3 भाई है तो तीनों भाई का नाम आप लोग को लिख लेना है, यानी एक भाई का नाम है यहाँ पर नंबरिंग जरूर कर दीजिएगा, यानी दर्शा दीजिएगा कि एक भाई ये है, दूसरा भाई ये है और तीसरा भाई ये है और इसका जो है फलाना फलाना नाम है। और इन तीनों के पिता का नाम जो है ये कौन, पिता का नाम भी सबसे नीचे दर्ज कर दीजिएगा। तो एक कंडीशन ये हो गया, यानी आप लोग 2 भाई है, 3 भाई है, 4 भाई है, सभी भाई का नाम दर्ज कर देना है और नीचे में अपने पिता का नाम लिख देना है। और एक पॉइंट आप लोग ये समझिएगा कि मान लीजिए जो है किसी के स्त्री के नाम पर जो है जमीन है तो वो यहाँ पर कैसे लिखेगी, तो वो पिता के नाम नहीं लिखेगी, वो जो है पति के नाम लिखेंगी। यानी मान लीजिए कोई स्त्री के नाम पर जमीन है, यानी सीता के नाम पर जमीन है, तो सीता के नाम पर जमीन है तो सबसे पहले नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद उसके जो है पति का नाम लिखिएगा, तो पति के नाम आप लोग को लिखना है, यानी जिसके नाम पर जमीन है उस स्त्री का नाम और उसके पति का नाम आप लोग को दर्ज कर देना है। इससे ज़्यादा आप लोग को कुछ नहीं करना है। तो 2 पॉइंट में बतलाया हूँ, इस पर आप लोग को कैसे कैसे लिखना है। उसके बाद एक पॉइंट है आप लोग को जो है इकलौते पुत्र हैं तो कैसे आप लोग भरिएगा, यानी आप लोग इकलौते पुत्र हैं तो अपना नाम लिख दीजिएगा। मान लीजिए आपका नाम राजू है तो राजू आप लोग को लिख लेना है और अपने पिता का नाम दे देना है, तो राजू और अपने पिता का नाम इस तरीके से लिख लीजिएगा। बस इतना ही आप लोग को इस बॉक्स वाले में लिखना है। तो तीनों पॉइंट में बतला दिया हूँ, यही तीनों पॉइंट में आप लोग भी आते हैं, ये मैं मानकर चल रहा हूँ। तो आप लोग समझ लीजिएगा कि आप लोग किसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद यहाँ पर ध्यान से आप लोग सभी लोग समझिएगा। उसके बाद हम लोग दूसरे पॉइंट में आते हैं, यानी दूसरा सूची में देखिएगा यहाँ पर। तो दूसरा सूची में आप लोगों से पूछा गया अस्थायी पता, तो अस्थायी पता आप लोगों से पूछा गया है। ये जमीन के बारे में अस्थायी पता नहीं पूछा गया है, ये आपका अस्थायी पता पूछ रहा है, यानी आपका परमानेंट एड्रेस क्या है। तो अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर डालना है, जहाँ पर आप लोग रह रहे हैं, जहाँ आपका परमानेंट एड्रेस है वही आप लोग को फिलअप करना है। आप लोग ग्राम लिख दीजिएगा, पोस्ट लिख दीजिएगा, थाना लिख दीजिएगा और जिला बतला दीजिएगा और पिन कोड जरूर लिख दीजिएगा। तो अपना अस्थायी पता जरूर यहाँ पर शेयर करिएगा। उसके बाद यहाँ पर मेन पॉइंट देखिएगा, तो खाता, तो खाता में आप लोग को क्या फिलअप करना है।
तो खाता आप लोग कहिएगा खाता हमको कहाँ से पता चलेगा, तो आप लोग रसीद पर आइएगा, रसीद पर आइएगा तो आप लोग को खाता कहाँ से पता चलेगा, तो आप लोग कहिएगा खाता संख्या यहाँ से पता चलेगा। तो आप लोग को खाता जो है यहाँ से पता चलेगा। यहाँ पर देखिए खाता जो है 146 है, तो 146 खाता को यानी आप लोग अपने रसीद पर देखिएगा क्या लिखा हुआ है, हम जो दिखा रहे हैं वही छाप नहीं देना है। ऐसा तो गलती आप लोग बिल्कुल ना करेंगे, ये मैं मानकर चल रहा हूँ। ऐसा गलती तो करिएगा तो सोच लीजिए कि आपसे जो है समझ लीजिए आप लोग मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो आप लोग ऐसा गलती नहीं करिएगा, यानी जो मैं बतला रहा हूँ वो आप लोग को नहीं छापना है। आप लोग अपने रसीद पर देखिएगा कि क्या क्या दर्ज किया गया है। तो खाता संख्या आप लोग को मैं बता दिया हूँ कि कहाँ से आप लोग को लिखना है, रसीद पर दिखाया हूँ। उसके बाद यहाँ पर खेसरा पूछ रहा है, तो खेसरा संख्या आप लोग को बतलाना है। तो खेसरा नंबर भी हम लोग यहीं से बतलाएंगे, तो खेसरा संख्या आप लोग को यहीं से पता चलेगा। यानी हम लोग को खाता संख्या यहाँ से पता चलेगा, खेसरा संख्या जो है हम लोग को यहाँ से पता चलेगा। तो खेसरा संख्या 600 जो है 37 था। तो हम जो है दूसरा फॉर्म भरे थे तो यहाँ पर 104 था उसमें, तो मैंने 104 यहाँ पर फिलअप किया हूँ। तो खेसरा संख्या और खाता संख्या हम लोग को पता चल गया कहाँ से मिलेगा। आप लोग के पास रसीद नहीं है तो कोई घबराने की बात नहीं है, आप लोग के पास केवाला होगा, केवाला भी नहीं है खतियानी जमीन है तो आप लोग के पास खतियान होगा, वहाँ से ये सारा पॉइंट मिल जाएगा आप लोग को। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा उसके बाद क्या पूछा गया है आगे हम लोग देख लेते हैं। तो आगे पूछा गया है रकबा एकड़ और डिसमिल में आप लोग को बतलाना है। तो रकबा यानी आप लोग के जो फॉर्म भर रहे हैं ये कितना जमीन के बारे में ये फॉर्म भर रहा है, आप लोग को यहाँ पर बतलाना होगा कि कितना जमीन है। ये डिसमिल और एकड़ में आप लोग को बतलाना है यहाँ पर। तो आप लोग बतलाइएगा यदि आप लोग के पास जितना जमीन है आप लोग यहाँ पर बतलाइएगा। मैं आप लोग को यहाँ पर और पॉइंट बतला देता हूँ। आप लोग के पास जो है खाता संख्या जो है मान लीजिए यहाँ पर 4 है मेरा, तो आप लोग के पास ये भी कंफ्यूजन बना होगा खाता संख्या जो है यहाँ पर 4 है और एक मेरा खाता जो है खाता 3 में भी मेरा जमीन है, यानी खाता 4 और मेरा खाता 3 में भी जमीन है। तो मैं यहाँ पर खाता 3 लिख दर्शा कर यहाँ पर जो है उसका खेसरा नंबर लिख सकता हूँ। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करिएगा, ऐसा नहीं करना है। यानी आप लोग को साफ तौर पर कहा गया है, आप किसी भी अधिकारी से पूछिएगा तो वो साफ तौर पर कहेगा कि एक खाता में एक फॉर्म को फिलअप करना होगा। यानी 2 खाता जो है एक फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं, एक खाता पर एक फॉर्म को फिलअप करना है। तो ऐसा गलती आप लोग बिल्कुल ना करेंगे। एक खाता में आप लोग को बहुत सारा प्लॉट हो सकता है, तो एक खाता दर्शा दीजिएगा और प्लॉट जितना भी है वो इसमें दर्शा दीजिएगा। यानी खेसरा संख्या जो है प्लॉट नंबर यहाँ पर आप लोग दर्शा दीजिएगा। तो आप लोग यहाँ पर ये बात जो है ध्यान से समझ जाइएगा। मैंने क्या बताया कि आप लोग को एक खाता के लिए एक फॉर्म भरना है, यानी ये खाता 4 भर दिए हैं तो खाता 4 ही के बारे में आप लोग को यहाँ पर विवरण देना है। दूसरा खाता के बारे में यहाँ पर विवरण आप लोग को नहीं देना है। दूसरा खाता है तो दूसरा फॉर्म आप लोग को एक भरना पड़ेगा, उसको अलग जमा करना पड़ेगा, ये आप लोग को खास तौर पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो है आप लोग को इस खाता के अंतर्गत बहुत सारा जो है आप लोग को जमीन है, तो आप लोग यहाँ पर अलग अलग खेसरा नंबर दर्शा सकते हैं कि हम लोग को ये प्लॉट में जमीन है, ये प्लॉट में जमीन है। यानी आप लोग को अलग अलग प्लॉट का नाम यहाँ पर दे सकते हैं, बट ये सारे प्लॉट जो है ये खाता 4 के अंतर्गत ही आना चाहिए। उसके बाद आप लोग को जमीन यहाँ पर दर्शा देना है, जितना जमीन के बारे में आप लोग ये विवरण भर रहे हैं सारा जमीन को आप लोग इस बॉक्स में दर्शा दीजिएगा कि आप लोग का 3 डिसमिल जमीन है, 2 डिसमिल जमीन है, 1 बीघा जमीन है। तो देखिए 1 बीघा, 2 कट्ठा, 3 कट्ठा ऐसे आप लोग को नहीं लिखना है। यानी आप लोग के जो देहात में कर रहे हैं, जो आप लोग के बोलचाल वाले भाषा में खेत के नाम से जाना जाता है वो भाषा को नहीं लिखना है। जो सरकारी तौर पर जो अधिकारी तौर पर भाषा यूज किया जाता है जमीन को मापने में, वही भाषा में आप लोग को लिखना है। यानी आप लोग को बताया है एकड़ और डिसमिल में आप लोग को यहाँ पर फॉर्म को भरना है अपने जमीन के बारे में। उसके बाद यहाँ पर चौहद्दी बतलाना है। तो चौहद्दी किसका बतलाना है, तो जमीन के बारे में आप लोग को चौहद्दी बतलाना है। यानी जो आपका जमीन है, ये बात आप लोग को ध्यान से सुनिएगा, आप लोग का जो जमीन है उसके अगल बगल कौन कौन से व्यक्ति हैं, यानी कौन कौन से व्यक्ति का जमीन है आप लोग की जमीन के बगल में, उन्हीं के बारे में यहाँ पर आप लोग को बतलाना है। और ये भी ध्यान रखिएगा पुराना आप लोग को डाटा नहीं बतलाना है। आप में से ऐसे बहुत होंगे कि सोच रहे होंगे कि केवाला पर जो लिखा है, जो हमारा खतियान पर लिखा है वही हम लोग फिलअप कर देंगे पड़ोसी में। ऐसा नहीं करना है, आप लोग को जांचना होगा कि हमारे बगल में वर्तमान में कौन पड़ोसी है। तो आपको जांचना होगा कि जो खेत के बारे में यहाँ पर विवरण भर रहे हैं उस खेत के पड़ोसी में कौन कौन व्यक्ति है वर्तमान में, वो जिंदा व्यक्ति के नाम यहाँ पर दर्ज करना है। आप लोग भुलाकर भी मृत व्यक्ति का नाम दर्ज नहीं करिएगा। यानी केवाला के अनुसार, खतियान के अनुसार नाम यहाँ पर दर्ज नहीं करना है चौहद्दी में, ये बात आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो चौहद्दी में जो अभी नाम देना है कि जो वर्तमान में है उन्हीं का नाम देना है। तो ये सभी लोग को क्लियर हो गया है, तो सभी लोग एक बार थम्स अप कर दीजिए। मैं आप लोग को आगे बतला रहा हूँ कि आगे आप लोग को क्या करना है। तो यहाँ तक सभी लोग समझ गए हैं तो थम्स अप कर दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं।
तो आगे मैं आप लोग को बतलाऊंगा। उधर देखिएगा जमीन का किस्म, तो यहाँ पर समझिएगा। हम लोग जो है चौहदी तक देख चुके हैं, तो चौहदी आप लोग को यहाँ पर दर्शाना है। और चौहदी में क्या क्या दर्शाना है, तो आप लोग को दर्शाना है कि वर्तमान में कौन कौन हमारे जमीन के पूर्व में कौन व्यक्ति है, पश्चिम में कौन व्यक्ति की जमीन है, दक्षिण में कौन है और उत्तर में कौन है। ये सारा पॉइंट आप लोग को बतलाना है। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया 7 नंबर में देखिएगा, 7 नंबर सूची में देखिएगा, तो किस्म जमीन का, यानी आप लोग का किस टाइप का जमीन है, यानी टाइप्स ऑफ भूमि। तो भूमि जो है आप लोग का किस प्रकार का है, यानी आप लोग का धनहर भूमि है, मकान वाला भूमि है। आप सभी लोग जानते हैं कि जितना भी जो है भूमि है सारा का विवरण देना है, सर्वे कराना है। तो आप लोग को बतलाना भी है कि आप लोग घर के जमीन के बारे में सर्वे करवा रहे हैं कि जो है खेतहर जमीन है, तो खेतहर को हम लोग लिखेंगे धनहर, यानी जो पड़ती है जिसमें खेती हो रहा है उसको हम लोग लिखेंगे धनहर। और जो मकान है तो आप लोग लिखिएगा मकान का जमीन है, सिंपल तौर पर आप लोग मकान भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा शेष को छोड़कर लगान, तो आप लोग को बतलाना है कि एक वर्ष में आपका लगान कितना है। तो ये कहाँ से पता चलेगा, तो आप लोग को पता चलेगा ये रसीद से। ये जो है दूसरा जगह से कहीं पता नहीं चलेगा, ये आप लोग को रसीद कटा हुआ है। रसीद भी आप लोग को वर्तमान वाला कटाना है, यानी 2024-25 वाला आप लोग को रसीद कटवाना है। उस रसीद में आप लोग को लगान देखना है। तो लगान आप लोग कैसे पता करिएगा, तो आइए हम समझाते हैं। तो लगान आप लोग को यहाँ से ध्यान से समझना है। तो लगान आप लोग को कहाँ पता चलेगा, तो थोड़ा सा मैं आप लोग को बतला रहा हूँ लगान के बारे में। तो लगान आप लोग को पता चलेगा, ये आप लोग को कहाँ पता चलेगा, तो पता चलेगा आप लोग को रसीद पर। तो यहाँ पर आप लोग नीचे आइएगा, तो यहाँ पर क्या पूछा था, शेष को छोड़कर लगान। तो शेष को छोड़कर लगान आप लोग को बतलाना है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को क्या बतलाना है, सालाना जो है लगान बतलाना है। ये नहीं कि 2 साल का लगान आप लोग का बाकी है तो वो 2 साल का लगान नहीं बतलाना है, आप लोग को 1 साल का लगान बतलाना है। तो लगान कहाँ से पता चलेगा, तो आप लोग को आइएगा रसीद पर जो है नीचे आइएगा, तो यहाँ पर लिखा होगा वित्तीय वर्ष और यहाँ पर लिखा होगा सालाना दर। तो सालाना दर और इसी को हम लोग कहते हैं, यहाँ पर देखिएगा जमाबंदी लगान। तो जमाबंदी लगान में आप लोग को यहाँ वाला लगान को जो है नहीं बतलाना है, यानी कुल यहाँ पर जो लिखा है लगान इसको नहीं बतला कर आप लोग को जो है 1 साल का लगान बतलाना है। तो 1 साल का लगान जो है इस रसीद पर 10 रुपया है। आप लोग अपने रसीद पर देख लीजिएगा कि आपके रसीद पर कितना जो है क्या है, तो लगान है। आप लोग को टोटल जो है ये वाला लगान 50 रुपये का रसीद कटा है, तो 50 रुपये फिलअप भूल कर भी न करिएगा। आप लोगों से लगान पूछा है और जो है आमतौर पर यहाँ पर लिखा भी है कि जो है किसको छोड़कर, तो शेष को छोड़कर। तो शेष को छोड़कर मतलब कहने का मतलब यहाँ पर देखिएगा, ये यहाँ पर लिखा है शेष। तो शेष को छोड़कर यानी इस वाले पार्ट को छोड़कर, यानी इसमें जो लिखा है इसको छोड़कर हम लोग इस पार्ट वाले को बतलाएंगे। इस पार्ट में भी हम लोग सालाना जो है क्या बतलाएंगे, तो सालाना लगान बतलाना है। तो सालाना लगान यहाँ से आप लोग देखिएगा, तो यहाँ पर आप लोग के रसीद में दिखाई देगा। तो अब आप लोग को पता चल गया होगा कि सालाना जो है लगान कहाँ से हम लोग को पता चलेगा। तो सालाना लगान आप लोग को रसीद से ही पता चलेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा जमाबंदी संख्या। तो जमाबंदी संख्या आप लोग जो है हर साल जो है रसीद कटाए हैं, सरकार को टैक्स दिए हैं, भूमि टैक्स। तो आप लोग को जमाबंदी संख्या भी मिल गया होगा। तो जमाबंदी संख्या आप लोग को कहाँ पता चलेगा, तो जमाबंदी संख्या भी आप लोग को रसीद पर ही पता चलेगा। तो आइए मैं बताता हूँ आप लोग को कहाँ पता चलेगा। तो जमाबंदी संख्या आप लोग को कहाँ पता चलेगा, तो आप लोग देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है जमाबंदी संख्या। कहाँ लिखा हुआ है, तो आप लोग कहिएगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, तो जमाबंदी संख्या लिखा गया है। तो जमाबंदी संख्या यहाँ पर नहीं लिखा गया है, आप लोग अपने रसीद पर चेक कर लीजिएगा। लिखा होगा तो वहाँ पर दर्शा दीजिएगा, नहीं लिखा हुआ तो छोड़ दीजिएगा। यानी आप लोग को जमाबंदी संख्या आप लोग को रसीद पर दर्ज है, तो यहाँ पर आप लोग जमाबंदी संख्या लिख दीजिएगा। अदरवाइज वहाँ पर जमाबंदी संख्या दर्ज नहीं होगा तो यहाँ पर आप लोग छोड़ भी सकते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जहाँ पर नहीं बुझा रहे वहाँ पर छोड़ देना है, गलत तो बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को बतलाना है, यानी आप लोग को बतलाना है आपका भूमि जो है कर है, भूमि पर जो है दावा का जो है आप लोग को बतलाना है आधार क्या है। तो भूमि पर दावा का आधार क्या है, यानी इसको हम लोग आमतौर पर समझे तो ये पूछ रहा है आप लोगों से कि आप लोग का भूमि जो है ये जो है खानदानी भूमि है कि किना हुआ भूमि है कि किसी से दान में लिया हुआ भूमि है। आप लोग को यही बतलाना है, या और भी कोई प्रक्रिया है भूमि लेने का, तो बंदोबस्त तरीका है, यानी जो है ये आप लोग को दर्शाना है यहाँ पर कि किस तरीके से आप लोग भूमि ये हासिल किए थे, खानदानी है, किने है, या जो है जमाबंदी के तहत मिला है, या आप लोग को किसी दान के तहत मिला है। तो आप लोग को यहाँ पर दर्शाना भी है। तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, यदि आप लोग जो है आप लोग का जो भूमि है, आप लोग का भूमि जो है ये जो है आप लोग को दादा परदादा से मिला हुआ है, ये भूमि जो है खानदानी जमीन है, तो आप लोग दर्शाइएगा उत्तराधिकार। तो खानदानी भूमि है तो क्या आप लोग दर्शाइएगा उत्तराधिकार लिखिएगा। इससे आप लोग को ज़्यादा नहीं लिखना है, आप लोग यहाँ पर खानदानी भूमि भी लिख सकते हैं, बट उससे बेहतर है आप लोग जो है उत्तराधिकार लिखिएगा।
यहाँ पर आप लोग को क्या लिखना है, उत्तराधिकार लिखना है। उसके बाद आप लोग देखिएगा यहाँ पर बंदोबस्त लिखा है, तो एक तो हो गया बंदोबस्त। या आप लोग खरीदे हैं, यानी आप लोग के पास केवाला है, आप लोग खरीदे हैं खुद से जमीन, तो आप लोग कहिएगा ये क्रय जमीन है, यानी ये जो है किना हुआ खुद से जमीन है। तो आप लोग को जो है किना हुआ भूमि होगा तो उसको लिखिएगा क्रय। मिला हुआ है यानी दादा परदादा की जमीन है, आप लोग को जो है मिला हुआ जमीन है दादा परदादा से, यानी वंशानुगत जो है मिलता चला आ रहा है, तो उस कंडीशन में आप लोग लिखिएगा उत्तराधिकारी ये भूमि है। यदि बंदोबस्त के तरीके से मिला तो बंदोबस्त लिखिएगा, यदि दान के तरीके से मिला होगा तो दान लिख दीजिएगा। और उससे भी मतलब कोई और प्रक्रिया है आप लोग को भूमि को मिलना, तो आप लोग यहाँ पर अन्य भी लिख सकते हैं, ऐसा आप लोग को लिखना है। और उधर एक पॉइंट देखिएगा, तो इधर आप लोग को दिखाई देता होगा उपयुक्त अगर कोई हो तो यहाँ पर आप लोग को क्या पूछा है, यदि आप लोग का जमीन जो है कोई बड़ियारी कब्जा किया हुआ है और खेती कर रहा है, बट वो जमीन आपका है, तो उस कंडीशन में आप लोग को यहाँ पर दर्शाना होगा, यानी उसका नाम लिखिएगा कि कौन जो है जमीन आप लोगों को बड़ियारी जो है कब्जा किया हुआ है। उस जो व्यक्ति आप लोग की भूमि को जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है, उसका यहाँ पर नाम आप लोग को लिखना है। ये जो है आप लोग को कंडीशन में बता दिया हूँ कि यहाँ पर कब भरना है, जब आप लोग के भूमि को कोई दूसरा व्यक्ति बड़ियारी कब्जा किया है तब आप लोग को यहाँ पर भरना है, दर्शाना है कि कौन आप लोग का भूमि बड़ियारी कब्जा किया हुआ है, उसके बारे में वहाँ पर भरना है। अदरवाइज आप सभी लोग कोई नहीं भरिएगा, जिनका केस चल रहा है भूमि के बारे में वही लोग वहाँ पर भरेंगे। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को समझते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे नीचे, ये तो सभी लोग को समझ में आ गया होगा, मैं मानकर चलता हूँ। अब जो है आप लोग को कोई भी डाउट नहीं होगा, जो मैं फॉर्म फिलअप करने का तरीका बतला रहा हूँ, ये सारा पॉइंट में कानून को जो पद पर अधिकारी नियुक्त किए गए हैं मौजा दर मौजा, उसी के आधार पर, यानी उनसे पूछने के बाद ही आप लोग को मैं समझा रहा हूँ। तो ये आप लोग को समझ में आ गया है। अब आप लोग समझिएगा नीचे क्या पॉइंट। नीचे का पॉइंट कहने का मतलब हम लोग नीचे समझेंगे, ये स्थान पूछा है, तिथि पूछा है, स्थान तिथि और क्या पूछा है, तो आप लोग का सिग्नेचर मांगा है। तो यहाँ पर आप लोग को कैसे फिलअप करना है सिग्नेचर को, तो चलिए समझिएगा सभी लोग। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पर देखिएगा तो लिखा है स्थान, तो आप लोग को स्थान बतलाना है, यानी आप लोग जहाँ से फॉर्म भर रहे हैं ये आप लोग अपना अस्थायी पता बता दीजिएगा। ये नहीं कि आप लोगों का जहाँ भूमि है वहाँ का स्थान भरना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करिएगा। भूमि के बारे में जो पता पूछा गया है ये सबसे ऊपर में पूछा गया था, जहाँ पर आप लोगों से मौजा का नाम पूछा गया था, थाना नंबर पूछा गया था, वहाँ पर आप लोग को दर्शाना है भूमि के बारे में। अदरवाइज जहाँ भी स्थान या एड्रेस पूछ रहा है तो आप लोग अपना परमानेंट एड्रेस बतलाना है। तो आप लोग को स्थान पूछेगा तो आप लोग अपना स्थान बतला दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर तिथि पूछेगा, तो तिथि आप लोग को कब दर्शाना है, आप लोग जब फॉर्म भरिएगा तब तिथि नहीं दर्शाना है, जब आप लोग फॉर्म जमा करने जाइएगा उस दिन तिथि को दर्शा दीजिएगा कि हमने आज ही फॉर्म भर रहे हैं और आज ही आप लोग के सामने जो है लाए हैं जमा करने के लिए। यानी जब जमा करिएगा तब जो है आप लोगों को यहाँ पर टाइम दर्शा देना है, यानी तिथि को लिख देना है। आप लोग फॉर्म जमा करने जाइएगा तब यहाँ पर लिखिएगा, पहले आप लोग नहीं लिखिएगा, इसको खाली छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए रैयत का हस्ताक्षर अंगूठे का निशान, तो रैयत का हस्ताक्षर करते हैं तो हस्ताक्षर करेंगे यानी सिग्नेचर करेंगे, नहीं करते हैं तो ठेपा लगाएंगे। तो देखिए मैं आप लोग को बतला रहा हूँ, यदि आप लोग को यहाँ पर 3 भाई हैं, 3 भाई का नाम फिलअप किए हुए हैं, तो हो सकता है तीनों भाई आप लोग सिग्नेचर करिएगा। अदरवाइज मान लीजिए कि एक भाई गाँव पर है, 2 भाई गाँव पर नहीं है, यानी बाहर में नौकरी कर रहे हैं, बाहर में कमा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप लोग छोड़ भी सकते हैं, यानी एक भाई का भी यहाँ पर सिग्नेचर चलेगा। या नहीं कि तीनों भाई का सिग्नेचर जो है कंपलसरी है, आप लोग को करना ही करना है। या नहीं कि वहाँ से बुलाइए और सिग्नेचर करने के लिए बुलाइए और फिर जाइए कमाने, ऐसा नहीं है। आप लोग एक भाई भी है तो आप लोग सिग्नेचर कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग को 2 भाई, यानी सभी भाई को यहाँ पर उपस्थित होने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा वो उसी में पूछा है मोबाइल नंबर एवं आधार संख्या है, ये आप लोग को खास तौर पर जरूर दर्शा देना है, क्योंकि जो भी आप लोग की जमीन में फॉल्ट लगेगा वो जो है आप लोग के मोबाइल के तहत ही क्या करेगा, तो कॉन्टेक्ट करेगा। तो मोबाइल नंबर जो है आप लोग वो देने का प्रयास करिएगा जो है परमानेंट, यानी हरदम चालू अवस्था में रहता हो, तो वही मोबाइल नंबर यहाँ पर अपना शेयर जरूर करिएगा। उससे पहले आप लोग को आधार नंबर लिखना होगा। 3 भाई हैं तो तीनों भाई अपना आधार नंबर लिख देंगे और उसके बगल में लिख दीजिएगा कि ये जो आधार नंबर जो लिखा है ये किसका आधार नंबर है, तो नाम भी जरूर लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप लोग को फॉर्म को फिलअप करना है। आई होप कि पूरा आप लोग को समझ में आ गया होगा, पॉइंट टू पॉइंट पूरा समझ में आ गया होगा। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि बिहार में जो भूमि सर्वे चल रहा है ये तो चलने वाला है, टोटल जो है 1 ईयर चलेगा, यानी 1 साल चलने वाला है।
तो इसमें जितना भी कुछ कुछ पॉइंट रिलीज किया जाएगा सरकार की तरफ से, और वो सारे पॉइंट आपको मैं समझाता रहूँ एक सिंपल फॉर्मेट में, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों को बेहतर से बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि जो है आप लोग को घबराना नहीं है।